अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त वीडियो बनाने का या अपलोड करने का कोई मकसद नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ रोशनी अमान और बेनिफिशियल बातों से। देखें, आपके चैनल कीमती है और आप वो लोग हैं जो लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप क्यों उन लोगों के मुंह लगना चाहते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी खुद कोई इज्जत नहीं है। आप क्यों उन लोगों पे बात करते हैं जिनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जो पल पल में अपनी औकात दिखाने पर आ जाते हैं कि हम किस तरबियत के मालिक हैं, हम किस तरह के लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने चैनल की परवाह करें, इन लोगों के ऊपर वीडियो मत बनाएँ, क्योंकि ये वो घटिया लोग हैं जो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे। किसी की इज़्ज़त उछालनी पड़े तो उछाल लेंगे, अगर मुर्दे को कब्र से भी निकालना पड़े ना इनको, तो वो मुर्दों को भी निकाल कर जो है ना ज़लील करना शुरू कर देते हैं। ये वो फ़िरौनी आदत के मालिक हैं, अगर इनकी इज़्ज़त पर आँच आए ना तो ये कब्र से मुर्दों को भी उखाड़ के ना उनको भी ज़लील करना शुरू कर देते हैं। फैसलों में भी टाँग अड़का देते हैं और गुनाह वैसे इंसानों से ही होते हैं। अगर गुनाह करना इतना बड़ा ज़ुल्म होता तो अल्लाह कभी भी मुसलमानों को माफ़ी की हिदायत ना देता, और तौबा का दरवाज़ा गुनहगारों के लिए ही अल्लाह खोलता है। बस कुछ लोग हैं जो अपने ज़ुल्म से बाज़ ही नहीं आते। एक ज़ालिम के बारे में मैंने पढ़ा था कि जब ज़ालिम होता है ना और उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत होती है, जब उसका दौर होता है, जब उसका वक़्त होता है, तो वो जोशो खरोश से पूरे अरूज पर होती है उसकी जहालत और उसका ज़ुल्म। फिर एक वक़्त आता है कि वो ज़ुल्म करना कम कर देता है, क्योंकि उसका दौर, उसका वक़्त, उसकी जहालत और उसकी सेहत जो है ना, उसका साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि वो अब ज़ालिम नहीं रहा, उसके ज़ुल्म करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़ुबान से लोगों को अज़ियत देने से बाज़ नहीं आता, क्योंकि वो सब कुछ उसकी फ़ितरत में होता है। कहते हैं किसी की बीमारी के ऊपर तंज़ ना किया जाए, लेकिन जब बीमार को ही अपनी बीमारी का ख़्याल ना हो, तो फिर क्या किया जाए? आप देखिए कि मैंने जब से ये सोचा है ना कि इन बेफज़ूल औरतों को ना इतना मुँह नहीं लगाना चाहिए। इन बेफज़ूल औरतों के ऊपर वीडियो बना कर ना मेरा चैनल जो है ना डेड हो रहा था। मैंने इन बेफज़ूल औरतों को ना इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी जो है ना, अगर अपने चैनल को जो है बड़ा चैनल बनाना चाहते हैं तो इन बेफज़ूल औरतों के ऊपर बात करना बंद कर दें। क्योंकि इन बेचारियों को ना पलवशा या पल्लो-पल्लो करके ही व्यूज़ पड़ते हैं। तो आप मत मारें इनकी रोज़ी-रोटी पर लात। लगे रहने दें, क्या कर रही हैं? गुनाह चुनने का काम ही कर रही हैं ना, दूसरों के गुनाहों को चुनकर अपने खाते में ही डाल रहा होता है। तो डालने दो, आप लोग इनको लगे रहने दो, इनको चंद व्यूज़ आ जाते हैं, इनको और क्या मिलता है पलवशा और हिना की बुराई करके? वरना ये उनकी भाभी के कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, जिनको आग लगती है उनकी भाभी, उनके भाई के बारे में बातें करके जो है इनको तसल्लियाँ मिलती हैं। तो लगे रहने दो इनको, क्यों इनके ऊपर जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इनकी क्या औकात है? मैं तो इनकी कोई औकात नहीं समझती। जो बीमारी में भी जिसको अल्लाह का खौफ ना हो, तो फिर उसके अंदर क्या इंसानियत होगी? उन घटिया लोगों से तो बस फिर घटिया ही उम्मीद रखी जा सकती है ना। लगे रहने दें। मैंने तो इनके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दी है। इनके ऊपर बकवास करके ना अपने चैनल को ख़राब क्यों करना? बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इनको छोड़ दें इनके हाल पर। अल्लाह जाने और ये लोग जानें। अपने अमाल का जवाब भी देंगी और फलवशा और हिना के अमाल का जवाब भी देंगी, और जो मर गए हैं उनके ऊपर भी बातें करके उनके गुनाह भी चुन रहे हैं। तो ये तो उनकी आखिरत और दुनिया साफ करने वाले लोग हैं। कुछ लोग होते हैं ना बस जो बस इस तरह के होते हैं, गुनाह चुनकर दूसरों के रास्ते आगे साफ करते हैं। तो करने दो इनको, लगे रहने दो। बस आप लोग छोड़ दें इनको इनके हालों पर।